नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य और बीमारी को समझने के एक खास नजरिए पर थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं। हाँ। ये कुछ विचार हैं जो एक होम्योपैथिक लेक्चर से लिए गए हैं और इसमें एक बहुत सेंट्रल आइडिया है कि डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज करना नहीं है, सही बात है। बल्कि सेहत का ध्यान रखना, उसका रक्षक होना भी है। मतलब उन चीजों को पहचानना और हटाना जो सेहत बिगाड़ सकती हैं, है ना? बिल्कुल। और इसी सोच का मतलब जो कोर है वो है फर्क करने की काबिलियत। फर्क? किस तरह का फर्क? मतलब जो बीमारी के ऊपरी बाहरी कारण दिखते हैं और जो उसके असली गहरे अंदरूनी कारण होते हैं ना, उनके बीच का फर्क समझना, यहीं से असल समझ शुरू होती है। अच्छा, इसको समझाने के लिए स्रोत में एक बड़ा मजेदार सा उदाहरण भी दिया है। हाँ। जैसे कोई डॉक्टर वो बढ़ई का काम तो नहीं कर सकता, है ना? नहीं, या बिल्कुल फिर टूटी हड्डी है तो उसका इलाज सिर्फ अंदर की दवा से नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। या घर की छत टपक रही है तो उस पे पट्टी बांधने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, सही बात है। मतलब हर प्रॉब्लम का जो इलाज है वो उसके नेचर के हिसाब से होना चाहिए। हाँ, सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, पर सेहत के मामले में ये कैसे काम करता है? देखिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बाहरी दिक्कतें हैं, जैसे मान लीजिए कोई चोट लग गई या कोई बुरी आदत है। हाँ, या जैसे वो उदाहरण था सीलन वाला घर। बिल्कुल। ये बाहरी चीज़ें हैं, इनको सीधे-सीधे हटाने या बदलने की ज़रूरत होती है। मतलब अगर घर में सीलन है, तो जब तक वो ठीक नहीं होगी, सिर्फ दवा देना शायद पूरी तरह काम ना करे। ओके। तो ये बाहरी फैक्टर्स हो गए, इनको तो पहले एड्रेस करना है। हाँ, ये पहला कदम है। ठीक है, तो ये तो हुई बाहरी बातें। हाँ। लेकिन स्रोत में अंदरूनी बीमारियों की भी बात है, जो किसी गहरे असंतुलन से पैदा होती हैं। वो इन बाहरी कारणों से कैसे अलग है? हाँ, यहीं पर वो क्रॉनिक माइज्म का कॉन्सेप्ट आता है जिसका जिक्र है स्रोत में। माइज्म, हाँ, खासकर सोरा का। इसे बीमारी का एकदम बुनियादी छिपा हुआ कारण माना गया है। ये वो अंदरूनी हालत है, एक तरह की वल्नरेबिलिटी या संवेदनशीलता है, जो किसी इंसान को बाहरी असर या बीमारियों के लिए ज्यादा प्रोन बनाती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ कोई बाहरी लक्षण नहीं है जैसे स्किन पे खुजली हो गई। नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है ये। आप इसे एक तरह की अंदरूनी झुकाव या कमजोरी समझ सकते हैं, जो शरीर को कुछ खास तरह की बीमारियों की तरफ धकेलती है। अंदरूनी झुकाव या कमजोरी, ये दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी का जो असली सोर्स है वो शरीर के अंदर है और लक्षण बस बाहर दिखते हैं। हाँ, काफी हद तक यही विचार है। इस नजरिए से बीमारी का फ्लो अक्सर अंदर से बाहर की तरफ होता है। ओके। स्रोत में बैक्टीरिया के बारे में भी कुछ कहा गया है। आमतौर पर तो हम बैक्टीरिया, वायरस, इनको ही बीमारी का मेन कारण मानते हैं। हाँ, लेकिन इस दृष्टिकोण में बैक्टीरिया को प्राइमरी कारण नहीं माना गया है। बाहरी लक्षण और यहाँ तक कि बैक्टीरिया भी उस अंदरूनी गड़बड़ी के सिर्फ एक्सप्रेशन या सेकेंडरी फैक्टर माने जाते हैं। सेकेंडरी? हाँ, तर्क ये है कि अगर इंसान अंदर से संवेदनशील या कमजोर नहीं है, जिसे ये माइज्म से जोड़ते हैं, तो शायद बैक्टीरिया उतना नुकसान पहुंचा ही ना पाए। मतलब संवेदनशीलता पहले आती है, इन्फेक्शन बाद में। अच्छा, ये तो जो हम आमतौर पर सोचते हैं उससे काफी अलग है। हाँ। तो क्या इसमें इंसान की मानसिक स्थिति, उसका भी कोई रोल है? बिल्कुल। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि व्यक्ति की जो ओवरऑल अंदरूनी स्थिति है, जिसमें उसकी मानसिक और भावनात्मक हालत भी शामिल है, वो बहुत मायने रखती है। कैसे? माना जाता है कि जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस या कोई गहरी उदासी या एक अव्यवस्थित लाइफस्टाइल, ये सब चीजें इंसान को बाहरी प्रभावों के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बना सकती हैं। कभी कभी तो मानसिक स्थिति में बदलाव बीमारी का पहला संकेत हो सकता है, फिजिकल लक्षण आने से भी पहले। समझ गई। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस नजरिए के हिसाब से सेहत बनाए रखने या बीमारी ठीक करने के लिए क्या करना जरूरी है? दो मुख्य बातें क्या होंगी? हाँ, तो संक्षेप में कहें तो लक्ष्य दोहरा है। पहला, वो जो बाहरी कारण हैं जो सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कोई गलत आदत छोड़ना या रहने की जगह को ठीक करना, उनको पहचानो और हटाओ। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा, जो शायद ज्यादा मुश्किल है, वो है उस गहरी अंदरूनी अव्यवस्था या मूल कारण को समझना और उसका इलाज करना, जिसे यहाँ माइज्म कहा गया है। तीव्र और पुरानी, मतलब अक्यूट और क्रॉनिक बीमारियों के इलाज का तरीका भी इसी बेस पे अलग हो सकता है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि स्वास्थ्य और बीमारी को समझने के इस खास तरीके में सिर्फ बाहरी लक्षणों या कीटाणुओं पर फोकस करना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं।
असली समझ और असरदार इलाज के लिए प्रॉब्लम की जड़ तक जाना जरूरी है, चाहे वो जड़ बाहरी हो या फिर कोई गहरी अंदरूनी गड़बड़ी। हाँ, एकदम सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर हम इस फ्रेमवर्क को देखें जहां अक्सर अनदेखी अंदरूनी अवस्थाओं जैसे मियाज़्म को बीमारी का असली कारण माना जा रहा है, तो ये इस बारे में हमारी सोच को कैसे बदल सकता है कि जो चीजें हम सिर्फ बाहर से देख सकते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप से दिखने वाले कीटाणु, उन पर आधारित हमारी समझ की सीमाएं क्या हैं? ये स्वास्थ्य, संवेदनशीलता और बीमारी को देखने का एक अलग ही पहलू खोलता है ना?